और यह संदेश हम अपने संयोग से अपने आसपास के सभी सदस्यों को भी बताएंगे। नाम डॉक्टर BKS संजय। काम पेशे से डॉक्टर। उपलब्धियां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक रिकॉर्ड सहित तमाम जगह नाम। अवार्ड पद्मश्री। जी हां, अगर कोई जीवन में तय कर ले कि उसे कुछ कर गुजरना है तो वो कर ही डालता है, चाहे उसके सामने परिस्थितियां कैसी भी हों। उन्हीं में से एक हैं डॉक्टर BKS संजय। बचपन में तमाम मुश्किलों के गुजरने के बाद उन्होंने आज ऐसा मुकाम पाया है कि दुनिया भर में उनकी चर्चा है और उन्हें पद्मश्री समेत सैकड़ों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर BKS संजय दुनिया के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। डॉक्टर संजय की जिंदगी काफी संघर्षों से भरी रही। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और एक से एक बढ़कर अवार्ड अपने नाम किए। किसी के जीवन में संघर्ष रहता है, मैं कोई अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ और भी विषम परिस्थिति रही है, वो इसलिए कि मैं एक गांव में पैदा हुआ और आपको समझ दी कि गांव की शिक्षा व्यवस्था क्या रहती, स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या रहती और समाज में या गांव में उनका स्तर कैसे रहता है। और उस स्तर से ग्रामीण परिवेश में पल के और वहाँ से शिक्षा प्राप्त करके और इस मुकाम तक पहुँचना सच में बहुत संघर्ष का काम रहा है और संघर्षमय ही जीवन रहा है, जिसमें कुछ उतार चढ़ाव आते रहे, सबके जीवन में आते और हमारे जीवन में भी आए। इतना ही नहीं, डॉक्टर संजय ने अपने साथ अपने दोनों बेटे डॉक्टर प्रतीक संजय, डॉक्टर गौरव संजय और बहू सुजाता संजय सिंह को भी जीवन की सफलता के वो रहस्य समझाए कि उन्होंने भी हार नहीं मानी और अपने पिता की तरह एक से बढ़कर एक उपलब्धियां हासिल की। अगर बात करें संजय की तो उनके चिकित्सकीय उपलब्धियों को देखते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक रिकॉर्ड में एवं सामाजिक कार्यों के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कई बार उल्लेखित किया जा चुका है। 9 नवंबर को पिछले साल ही पद्मश्री से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति द्वारा। जो आपने कहा कि श्रेय किसको जाता है, यदि मैं इसको कहूँ ईमानदारी से तो मैं तो समझता हूँ मेरे परिवार को जाता है और हमारे मरीजों को जाता है और उन लोगों को जाता है, शिक्षकों ने, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाना कि आज मैं अपने मरीजों की सेवा कर पा रहा हूँ, वो भी अपने काम के द्वारा। डॉक्टर संजय ने प्राथमिक ऑर्थोपेडिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण PGI चंडीगढ़ तथा उच्च स्तरीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण दुनिया के कई देशों जैसे कि स्वीडन, स्विट्जरलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एवं रसिया से प्राप्त किया। बीते सालों में डॉक्टर संजय को PGI चंडीगढ़ में एसोसिएट प्रोफेसर और हिमालयन इंस्टीट्यूट जॉली ग्रांट में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष के तौर पर काम करने का अनुभव रह चुका है। डॉक्टर संजय ने जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, अमेरिका एवं मलेशिया के विभिन्न विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देने का गौरव अपने नाम किया है। डॉक्टर संजय उत्तराखंड प्रदेश के ऑर्थोपेडिक संघ के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। इसके साथ ही कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेशनल संघ के आजीवन सदस्य एवं फेलो भी रह चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तराखंड प्रदेश एवं संघ लोक सेवा आयोग के चयन समिति के सलाहकार के तौर पर भी अपनी भूमिका निभा चुके हैं। वर्तमान में उत्तराखंड चिकित्सा विश्वविद्यालय के कार्यकारिणी परिषद के मनोनीत सदस्य हैं। उत्तरांचल गौरव और बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के अवार्ड बहुत सी संस्थाओं ने हमें समय समय पे देते रहे और मैं जानता हूँ कि जो हमें जितने भी ये सम्मान मिले हैं, हम तो यहाँ तक कहेंगे पद्मश्री भी मिला है, उसमें काम की ही देन है, काम की ही देन है। और मैं समझता हूँ हर किसी को काम से ही अपने देश की सेवा, परिवार की जो सेवा करते हैं या समाज की करते हैं, और काम से ही हम राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। और राष्ट्र की सेवा करना किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं, ये हम सबका कर्तव्य है। और यदि हम काम को ध्येय बना लें और काम से राष्ट्र सेवा करें तो ये सबसे अच्छा हमारे ख्याल से राष्ट्र के लिए योगदान होगा। डॉक्टर संजय ने संकल्प लिया है कि वो आजीवन आम जनता को सड़क दुर्घटनाओं से होने वाले दुष्परिणामों को समाज में जाकर उजागर करेंगे। ये अभियान डॉक्टर संजय ने 2002 में शुरू किया और इसे अभी भी सुचारू रूप से चला रहे हैं। इसके लिए इनके देहरादून और दिल्ली के आकाशवाणी एवं दूरदर्शन माध्यमों से कई दर्जनों कार्यक्रम प्रसारित करने का मौका मिला। डॉक्टर संजय ने अब तक लगभग 200 निःशुल्क जन जागरूकता व्याख्यान दे चुके हैं, जिसका उल्लेख 2021 के इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में प्रकाशित हो चुका है।
मैं ये मानता हूँ कि सबके किसी के बनने में हर किसी का रोल होता है। मैं समझता हूँ कि जीन्स का भी रोल है, तो हमारे परिवार में कुछ जीन्स का भी और वातावरण का भी है कि जिस तरह के जिसमें माँ बाप जो काम करते हैं उनके बच्चे प्रभावित होते हैं, वो करते हैं। मेरी बहू भी बहुत अच्छा काम कर रही, बेटा भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपने चिकित्सा के साथ में वो सेवा का भी काम कर रहे हो और उस सेवा से भी उनको बहुत ही उन्नति भी हुई और प्रसिद्धि भी मिली। और मेरी हार्दिक इच्छा है कि वो लोग जैसे जो हम काम कर रहे हैं वो भी इसको बढ़ाएं और उसके आगे आने वाली भी पीढ़ियां बढ़ाएं, क्योंकि समाज सेवा करना सबका कर्तव्य होना चाहिए। 30 जनवरी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी डॉक्टर संजय के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें साधुवाद दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टर संजय और उनका पूरा परिवार लगातार सामाजिक सेवा निभाता रहा। उनके दोनों बेटे डॉक्टर प्रतीक संजय, डॉक्टर गौरव संजय और बहू सुजाता संजय सिंह, जो एक महिला रोग विशेषज्ञ के रूप में देश भर में जानी जाती हैं, उनका भी एक बड़ा योगदान समाज हित के लिए मिलता आ रहा है। मुझे नहीं लगता है कि कोरोना अभी खत्म हुआ है। फर्स्ट थिंग इज दैट डेफिनेटली कोरोना अभी भी चल रहा है और हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सभी को इस कोविड से बचना है। रहा सवाल कि हमारा परिवार होता है, बट उस सब से ज़्यादा कहीं ना कहीं हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज हम डॉक्टर हैं तो हमें अपनी सोसाइटी के लिए करना पड़ता है। काम तो करना ही पड़ेगा और उसके साथ ज़रूरी है कि हम काम को करते करते कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करें, ताकि हम अपने साथ साथ अपने परिवार को भी सेफ जोन में रख सकें और पेशेंट्स की भी सेवा कर सकें। जैसा हम सभी जानते हैं कोविड गाइडलाइंस हम सभी फॉलो करते हैं। बस मैं एक बार ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि जहाँ तक हो सके हम मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर प्रॉपर मेंटेन करें और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर कोई भी संक्रमित व्यक्ति आपके संपर्क में आता भी है एज अ माय प्रोफेशन, तो हम कोरोना से खुद भी बच सके और उस मरीज़ की मदद भी कर सके। और चूँकि हम अगर ये गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो अपने परिवार को भी सेफ रख सकते हैं। कोविड काल जो कि 2019 में शुरू हुआ था, ये काफ़ी एक नई और एक दिलचस्प किस्म की एक दिक्कत थी, जो कि हम डॉक्टर्स और सर्जन्स को भी पहली बारी फेस करनी पड़ी। हालांकि मैं तो एक हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ, तो डायरेक्ट जो कैसे कहें कि कोविड के जो परेशानियाँ होती हैं उनसे हम डील नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग को कोविड पेशेंट्स के वजह से कैसे आम तौर पे फ़र्क आया, तो वो इस किस्म से आया कि कोई भी कोविड पेशेंट अगर ऑपरेशन से पहले वो कोविड पॉजिटिव है तो जो बेहोशी इन मरीज़ों को करनी पड़ती है तो उसमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कोविड प्राइमरली जो है वो एक सांस की बीमारी थी। फिर ये देखा गया कि क्योंकि कोई भी हम ऑपरेशन है वो बिना बेहोश करे नहीं कर सकते हैं, तो एनेस्थेटिस्ट जो होते हैं वो कई बारी एक ऑलमोस्ट एक मैंडेटरी टेस्ट हो गया था ऑपरेशन से पहले कि कोविड की जांच होनी ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि आप सब लोगों ने 1.5-2 साल में देख लिया होगा कि कोविड जो है वो किसी को नहीं छोड़ता है, और सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर डॉक्टर ही बीमार हो जाएगा कोविड से या उनकी पूरी टीम अगर ग्रस्त हो जाएगी तो कितनी दिक्कत होगी, हम अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे। नहीं, इसको किस तरीके से देखते हैं? आपका पूरा परिवार डॉक्टर है और किस तरीके की ज़िंदगी रही? कोविड के टाइम पे मरीज़ काफ़ी परेशान थे इस वजह से कि कोविड हो गया, डॉक्टर साहब ऑपरेशन में क्या दिक्कतें होंगी, कुछ और अलग तो नहीं है। तो हम लोग को भी कई सारी सावधानियां बरतनी पड़ी। मरीज़ों को भी हम लोगों ने जो गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से कहा गया था कि नहीं, कम से कम अटेंडेंट हो हॉस्पिटल में। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि इंडियन सेटअप में काफ़ी मुश्किल होती है, छोटे सेटअप में मुश्किल होती हैं, जबकि घर परिवार वाले लोग अपने बीमार जो भी इनके संबंधी होते हैं वो अस्पताल में भर्ती होते हैं, तो इन लोगों को मैनेज करना ये काफ़ी कुछ जटिलताएं थी जिनसे हमें जूझना पड़ा। इसके अलावा रोज़ प्रतिदिन यही डर लगा रहता था कि कोई ऐसा मरीज़ ना हो जो कि इस फेज़ में ना हो जब शायद कि कोविड का जो रिज़ल्ट है, कोविड RT-PCR या रैपिड टेस्ट है, गलती से फॉल्स पॉजिटिव ना हो गया और उसके वजह से हम लोग संक्रमित ना हो जाए और हमारे वजह से जो बाकी मरीज़ भी क्या कहते हैं भर्ती हुए हैं वो संक्रमित ना हो जाए। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहते हैं कि अस्पताल में स्पेशली, क्योंकि कोविड-19 की जो महामारी है वो 2 साल बाद भी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है और लगता भी नहीं कि ऐसे बहुत जल्दी जाने वाली है। तो मैं तो यही सुझाव दूंगा
कि जब भी आप अस्पताल में अपने मरीज को भर्ती कराते हैं। अगर बात करें डॉक्टर संजय की उपलब्धियों की, तो उनको उनकी चिकित्सा एवं सामाजिक उपलब्धियों को दृष्टिगत रखते हुए उनको बहुत सारी व्यावसायिक एवं सामाजिक संस्थाएं सम्मानित कर चुकी हैं। इनमें से मुख्य है ABI USA सिकोट फाउंडेशन फ्रांस सम्मान 1996, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद लोकप्रिय चिकित्सक पुरस्कार 2002, उत्तराखंड रत्न 2002, उत्तराखंड गौरव 2003, नेशन बिल्डर अवार्ड 2011 है, मसूरी रत्न 2014 है, प्रेसिडेंट एप्रिसिएशन अवार्ड IMA बेस्ट पर्सनालिटी अवार्ड 2015 है, हेल्थ आइकन अवार्ड 2016 है, नेशनल हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड 2016 है, बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन इन इंडिया अवार्ड 2017 है, अग्र रत्न सम्मान 2019, 6 सिग्मा हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड 2019। डॉक्टर संजय एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा पिछले वर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय नागरिक सम्मान यानी पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का विषय था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।